जय श्री कृष्ण बंधुओं। आज के इस वीडियो में बात करेंगे इस वर्ष 2025 में कार्तिक माह कृष्ण पक्ष की एकादशी कब है। कार्तिक कृष्ण पक्ष एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, एकादशी कब से कब तक रहेगी, कार्तिक कृष्ण पक्ष एकादशी का नाम क्या है, कार्तिक कृष्ण पक्ष एकादशी व्रत का पालन का शुभ समय क्या रहेगा, कार्तिक कृष्ण पक्ष एकादशी व्रत के नियम, विधि, पालन का समय और उसका महत्व, संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष एकादशी है, रमा एकादशी और रंभा एकादशी दो नामों से जाना जाता है। भगवान कृष्ण स्वयं युधिष्ठिर से कहते हैं, युधिष्ठिर यह एकादशी रमा एकादशी के नाम से जानी जाती है। यह बड़े बड़े पापों को नाश करने वाली है और जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह एकादशी की इतनी बड़ी महत्वता, इतनी बड़ी विशेषता बताई गई है कि एकादशी व्रत भगवान नारायण जी को प्रसन्न करने के लिए और भगवान नारायण जी की असीम अनुकंपा पाने के लिए एकादशी का व्रत किया जाता है। एकादशी व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना जाता है। व्रतों का जो राजा है वह एकादशी है। जो मनुष्य अपने जीवन काल में एकादशी व्रत नहीं करता है उसका जीवन निष्फल है, उसका मनुष्य जन्म व्यर्थ हो जाता है। ऐसा शास्त्र में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए और यह एकादशी अद्भुत और अलौकिक होते हैं। दोनों पक्षों की एकादशी, चाहे कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की हो, दोनों पक्ष की एकादशी का अपना अपना अलग अलग महत्व हो, इसलिए दोनों पक्षों की एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रत के नियम 3 दिनों का होता है, दशमी, एकादशी और द्वादशी। दशमी को शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए, लहसुन प्याज का त्याग करना चाहिए और मांस मंदिरा का भी सेवन नहीं करना चाहिए। दशमी से ही ब्रह्मचर्य में रहना चाहिए। दशमी को सोने से पहले अपने मुख को अच्छी तरह से स्वच्छ या दातुन अपना कर ले और तब सोना चाहिए और एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में ही जाग जाना चाहिए, बिस्तर छोड़ देना चाहिए। अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त करने के बाद गंगा जल से स्नान करें, साफ वस्त्र पहनकर अपने पूजा घर में, पूजा मंदिर में आसन लगाकर विराजमान हो जाएं। सबसे पहले हाथ में जल और पुष्प लेकर एक मन में संकल्प करिए कि हे भगवान नारायण, आपकी प्रसन्नता के लिए, आपको प्रसन्न करने के लिए, आपकी शरणागति पाने के लिए आज मैं कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। जो भी हैं, भगवान हमें अपनी शक्ति, अपनी भक्ति, अपनी असीम अनुकंपा प्रदान करें, हमारे व्रत की रक्षा करें। भगवान आज के दिन हमसे किसी का अपमान न हो, किसी कटु शब्द ना निकले हमारे मुख से। हे भगवान, कोई अपराध हमसे ना हो पाए, इतनी बड़ी कृपा आप बनाए रखिएगा। ऐसा बोलकर हाथ में लिया जल पुष्प भगवान के पास अर्पण कर दें, भगवान का पूजन करें। जल से, चंदन से, फूल, धूप, दीप, यदि भगवान का विग्रह हो या शालिग्राम भगवान हो तो लड्डू गोपाल हो, आप दूध से भी पंचामृत से स्नान करवाएं। नहीं तो आप फोटो हो तो, प्रतिमा हो तो जल छिड़क कर, चंदन लगाकर आप पूजा कर सकते हैं। धूप बत्ती दिखा दीजिए, कपूर दिखा दीजिए, भगवान को कुछ भोग अर्पण कर दीजिए। भगवान ध्यान रखिए, भगवान के भोग में तुलसी दल अवश्य होना चाहिए, क्योंकि भगवान नारायण को तुलसी दल से बहुत प्यार है, बहुत प्रिय है। उसके बाद कार्तिक कृष्ण पक्ष एकादशी, रमा एकादशी कथा को सुनना चाहिए। एकादशी की वीडियो कथा की वीडियो हमारी इसी चैनल पर आपको जो है दिया हुआ है, आप वहाँ से चेक करके पढ़ सकते हैं।
उसके बाद भगवान का सबसे प्रिय मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जितना हो सके अधिक से अधिक संख्या में आप जाप करें। उसके बाद भगवान की आरती करें। आपको यह आरती याद है तो ओम तो ठीक है, और नहीं तो आप जो है कपूर जला करके ऐसे मन में आप ओम नमो भगवते आशीर्वाद भगवते वासुदेवाय बोल करके आप जो है आरती दिखा दीजिए। अब आपका व्रत शुभारंभ हो जाता है। और सबको पता है व्रत 3 तरह के होते हैं, एक निर्जला, एक जल पीकर, तीसरा फलाहार। जैसा आपको शरीर साथ दे रहा हो वैसा आपको व्रत करना चाहिए। पूरा दिन आप व्रत रखें, भगवान में ही आपका मन लगा रहना चाहिए, ऐसा आप ध्यान में लगे रहें। भगवान के कार्यों में चिंतन आपका चलता रहे। आज के दिन आपसे कोई अनाचार पापाचार ना हो, ऐसा किसी का अपमान न हो, किसी से आपके द्वारा किसी को दुख ना पहुँचे, कहीं आप गलत जगह ना जाएं, गलत शब्द ना बोलें। हो सके तो गौ की सेवा, ब्राह्मण की सेवा, संतों की सेवा कीजिए, मंदिर में सेवा करें। शाम को फिर स्वच्छ होकर फिर भगवान का पूजन करें। कहा गया है कि एकादशी व्रत में रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। रात्रि जागरण का तो आपके पास समय है तो आप पूरा जागरण करें, और नहीं समय है तो कम से कम आधा घंटा भगवान के सम्मुख बैठकर भगवान का पूजन अर्चन, गायन, वंदन, भजन, आप जप, मंत्र, कीर्तन, कथा, इन सब में अपना समय जो है व्यतीत करें। एकादशी के दूसरे दिन प्रातः फिर जल्दी उठें, स्नान आदि करके फिर भगवान का पूजन करें। उसके बाद में ब्राह्मणों को सीधा दक्षिणा दे करके या निकाल लें। आप यदि दूर जाना पड़े तो उनके नाम से निकाल लीजिए, फिर व्रत का पारण करें। और पारण के समय के अनुसार ही करना चाहिए। द्वादशी का चौथाई एक भाग निकाल कर उसके बाद आपको व्रत का पारण करना चाहिए। पारण जो है भगवान के चरणामृत से या भगवान के चरणोदक तुलसी मिश्रित गंगा जल से मुख में चावल डालकर आपको व्रत का पारण करना चाहिए। इस वर्ष 2025 में कार्तिक माह कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि प्रारंभ हो रहा है गुरुवार को 16 अक्टूबर को दिन में 1:46 पर, जो अगले दिन जाकर के शुक्रवार को 17 अक्टूबर को दिन में 1:18 तक ये जो है कार्तिक कृष्ण पक्ष का एकादशी रहेगा। पारण की बात करें तो शनिवार 18 अक्टूबर को प्रातः हमें सूर्योदय के बाद से अर्थात सुबह 6:10 से लेकर सुबह 8:40 के बीच में आप पारण कर सकते हैं। यदि विषम परिस्थिति में आप इस समय पारण ना कर पाएँ तो दोपहर तक द्वादशी तिथि रहेगी, तो आप दोपहर तक आप पारण कर लेना चाहिए। जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।